जीके पॉइंट प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? ए. चीन, बी. भारत, सी. बांग्लादेश, डी. नेपाल। उत्तर ए. चीन। चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। आपका दूसरा प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए. यांगत्से, बी. यालोंगजांगबो, सी. पीली नदी, डी. मेकोंग। उत्तर बी. यालोंगजांगबो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यालोंगजांगबो के नाम से जाना जाता है। यह नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्पन्न होती है, जहां इसे यालोंगजांगबो या बस जांगबो कहा जाता है। ये तिब्बत से पूर्व की ओर बहती है और फिर ग्रेट बेंट पर दक्षिण की ओर मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के एकटाउ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट J2-8243 को गलती से किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने गिराया हो सकता है? ए. अजरबैजान, बी. कजाकिस्तान, सी. रूस, डी. तुर्की। उत्तर सी. रूस। प्रारंभिक अटकलों के अनुसार कुछ स्रोतों का कहना है कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने गलती से विमान को मार गिराया हो सकता है। आपका चौथा प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है? ए. भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बी. 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, सी. हरित क्रांति, डी. अंतरिक्ष कार्यक्रम। उत्तर बी. 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण। डॉक्टर सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। आपका पांचवां प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के रूप में कार्य किया? ए. इंदिरा गांधी, बी. राजीव गांधी, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा की। आपका छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई थीं? ए. कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण, बी. वीरता, राजनीति, विज्ञान, साहित्य और खेल, सी. नवाचार, कला और संस्कृति, साहित्य और गणित, डी. सामाजिक सेवा, पर्यावरण, राजनीति और कृषि। उत्तर ए. कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। आपका सातवां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहां आयोजित होंगे? ए. गुजरात, बी. उत्तराखंड, सी. कर्नाटक, डी. पंजाब। उत्तर बी. उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 दिसंबर 2024 को नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का उद्घाटन किया। आपका आठवां प्रश्न है,
दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है? ए. अनिल कुंबले, बी. हरभजन सिंह, सी. जसप्रीत बुमराह, डी. रवींद्र जडेजा। उत्तर सी. जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त किए, जो पहले रविचंद्रन अश्विन द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। आपका 9वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अमित अग्रवाल, बी. विनीत जोशी, सी. अरुणेश चावला, डी. नीरजा शेखर। उत्तर सी. अरुणेश चावला। अरुणेश चावला 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, जिन्हें दिसंबर 2024 में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। आपका 10वां प्रश्न है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. पाकिस्तान, डी. इंग्लैंड। उत्तर सी. पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित होगी। यह 1996 के बाद पाकिस्तान द्वारा आयोजित पहला वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जिसमें यूएई न्यूट्रल वेन्यू के रूप में शामिल है।